बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश एक्सपर्ट एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद अमीन आप सबका खैर मकदम करता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिले में आज मैं अपने छठे लेक्चर का आगाज़ कर रहा हूँ। आज मैं आपको लेट का इस्तेमाल सिखाऊंगा, यानी कि इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि लेट का इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, तो इस बारे में देखते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि जहाँ किसी काम के करने की दावत दी जाए वहाँ लेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी जिस जगह हम किसी को किसी काम के करने की दावत दें तो वहाँ पे लेट का इस्तेमाल होता है। मसलन ये फ़िक्रा देखें, आओ क्रिकेट खेलें। ठीक है, इस फ़िक्रे से ज़ाहिर हो रहा है कि किसी को किसी काम के करने की दावत दी जा रही है, यानी क्रिकेट खेलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो दूसरे फ़िक्रे में आओ सैर करें, इसमें भी साफ ज़ाहिर है कि किसी को किसी काम के करने की दावत दी जा रही है, सैर करने की। ठीक है, आओ मज़े उड़ाएं, तो इस फ़िक्रे से भी यही मफ़हूम वाज़ेह होता है कि इसमें किसी काम के करने की दावत दी जा रही है। अब इसका फार्मूला देखते हैं कि इस इन ऐसे फ़िक्रों को हमने किस तरीके से करना है। ठीक है, तो फार्मूले के हिसाब से ऐसे फ़िक्रे हमेशा लेट से शुरू होते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन एक बात आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है, वो ये कि जितने भी किस्म के फ़िक्रे इंग्लिश में आते हैं, ठीक है, उन सब में जो है ना, वो जो सब्जेक्ट होता है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, मसलन अगर सब्जेक्ट मैं है तो वहाँ पे आई इस्तेमाल होगा। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट हम है तो हम उसका तर्जुमा वही से करेंगे। ठीक है, वो हैं ज़्यादा हैं तो दे। ठीक है, यू तुम का तर्जुमा यू से करते हैं। ठीक है, लेकिन लेट वाले फ़िक्रों में जो है ना, यहाँ आपने एक बात समझनी है और बहुत अहम बात है, वो ये कि यहाँ पे हम ये जो सब्जेक्ट है इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आई जो है वो है मैं की सब्जेक्टिव फॉर्म और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। ठीक है, ये मैंने सारे लिख दिए हैं। वी की सब्जेक्टिव फॉर्म है अस, दे की सब्जेक्टिव फॉर्म है देम, यू की सब्जेक्टिव फॉर्म यू ही है। ठीक है, ही की सब्जेक्टिव फॉर्म ही और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, शी की सब्जेक्टिव फॉर्म शी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट में हम सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, यानी जिस जगह हमने आई लिखना है वहाँ हमने आई नहीं लिखना बल्कि मी लिखना है, और जहाँ वही लिखना है वहाँ वही की बजाय अस, और जहाँ दे लिखना है वहाँ दे की बजाय देम। इस तरह बाकी सब्जेक्ट जो है ना वो भी इस तरह से तब्दील होंगे, यानी कि सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगी। मसलन हम आगे फ़िक्रे करते हैं तो उससे आपको जो है ना ये बात वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, ये देखते हैं। जैसे ये फ़िक्रा पहला फ़िक्रा देखें। ठीक है, आओ ताश खेलें। ठीक है, तो फ़िक्रे तो ज़ाहिर हो रहा है कि ये किसी को किसी काम की दावत दी जा रही है, तो ये लेट वाले फ़िक्रे है, यहाँ से लेट का इस्तेमाल होगा। फार्मूले के हिसाब से हम फ़िक्रे का आगाज़ लेट से करेंगे। लेट, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। मसलन यहाँ पे क्या बनेगा, आओ ताश खेलें। इस फ़िक्रों को का मतलब यह है कि आओ हम ताश खेलें। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम की इंग्लिश होती है वी। ठीक है, लेकिन वो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है,
हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है, यानी कि वी की बजाय यहाँ हमने लगाना है अस। ठीक है, लेट अस। हाँ, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? खेलें, प्ले। हाँ, क्या खेलें? ताश, एड कार्ड्स। समझ आ गई आपको? ठीक है, अब अगला फिक्रा करते हैं, इसको भी गौर से समझे, यहाँ भी ये बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। आओ नहर की तरफ चलें। ठीक है, तो फिक्रा चूँकि किसी काम की दावत दी जा रही है, लिहाजा फिक्रा लेट से शुरू होगा, लेट। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है हम। आओ हम नहर की तरफ चलें। ठीक है, लेकिन हम की इंग्लिश होती है वी, लेकिन यहाँ पे हमने वी नहीं लगाना, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगानी, हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। वो क्या है? अस। ठीक है, लेट अस। कहाँ क्या करें? चलें, लेट अस गो। कहाँ? कहाँ चलें? नहर की तरफ, टू द कैनाल। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अगला फिक्रा देखते हैं। मुझे इसकी नब्ज़ देखने दीजिए। ठीक है, तो ये फिक्रा लेट से शुरू होगा, लेट। ठीक है, मुझे, मुझे की इंग्लिश होती है आई, लेकिन यहाँ हमने आई नहीं लगाना, बल्कि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। वो क्या है? मी, लेट मी। हाँ, क्या क्या करने दें मुझे? उसकी नब्ज़ देखने दें। लेट मी फील हिज पल्स। ठीक है, समझ आ गई? अब अगला फिक्रा देखें। आओ किस्मत आजमाई करें, लेट अस। ठीक है, वही नहीं बल्कि वही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। लेट अस किस्मत आजमाई करें, लेट अस ट्राई। ठीक है, अगर क्या किस्मत आजमाई करें? क्या करें? किस्मत आजमाई, अपनी किस्मत आजमाएं, अवर लक। लेट अस ट्राई अवर लक। आओ किस्मत आजमाई करें। ठीक है, अब अगला फिक्रा करें। ताहर को मेरे साथ आने दीजिए, लेट। लेकिन अगर फिक्रे में कोई नाम है किसी चीज़ का, तो वो नाम वैसे का वैसा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि नाम की सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती, जो किसी का नाम होगा वो उसी तरह से सीधा ही आएगा। हाँ, लेट ताहिर। ठीक है, क्या करना है? ठीक है, आना है, कम। किसके साथ? मेरे साथ, विद मी। ठीक है, समझ आ गई इनकी? ये है लेट वाले फिक्रों के ये सादा फिक्रे, कि सादा फिक्रे हमने किस तरीके से बनाने हैं, वो मैंने आपको तरीका सारा सिखा दिया है। ठीक है, अब जो है ना, हम इनको नेगेटिव बनाने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, नेगेटिव में पहले तो हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूले में सबसे पहले डू नॉट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद लेट आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नफ़ी के फ़िक्रों में भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। यानी कि ये बात ज़हन नशीन रखे कि सिर्फ लेट वालों फ़िक्रों में सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, बाकी सब फ़िक्रों में सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको ये असूल अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो गया होगा। तो फ़िक्रे करते हैं फिर। पहला फ़िक्रा, हमीद को सैनमा ना जाने दो। ठीक है, तो इसका तर्जुमा इस तरह से होगा कि फ़िक्रा डू नॉट से शुरू होगा, क्योंकि नेगेटिव फ़िक्रा है। हाँ, डू नॉट लेट हमीद, हाँ, क्या ना करने दें, गो टू सैनमा, सैनमा ना जाने दें। डू नॉट लेट हमीद
गो टू सिनेमा। ओके, अच्छा अब अगला देखते हैं। लड़कों को नकल ना करने दो। डू नॉट लेट बॉयज क्या ना करने दें, नकल, कॉपी। डू नॉट लेट बॉयज कॉपी। अगला फिक्रा, किसी को यहां शोर ना करने दो। डू नॉट लेट किसी को, सॉरी, किसी को, एनीवन क्या ना करने दें, शोर ना करने दें, मेक अ नॉइस। ओके, समझ आ गया। चलिए फिर अगला अगला फिक्रा करते हैं। अहमद को मध्यम रोशनी में ना पढ़ने दो। ठीक है, डू नॉट लेट अहमद क्या ना करने दें, पढ़ने ना दें, रीड किसमें, मध्यम रोशनी में, इन द डिम लाइट। डू नॉट लेट अहमद रीड इन द डिम लाइट। अब अगला फिक्रा, बच्चे को आग के करीब ना जाने दो। डू नॉट लेट करीब ना जाने दो, डू नॉट लेट चाइल्ड गो आग के करीब, नियर फायर। ठीक है, अच्छा अब ये लास्ट फिक्रा है, इसे फूल ना तोड़ने दो। तो इसका तर्जमा इस तरह से होगा, डू नॉट लेट, ठीक है, उसे की इंग्लिश क्या होती है, ही। ठीक है, लेकिन ही जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। तो यहाँ आएगा डू नॉट लेट हिम क्या ना करने दें, फूल ना तोड़ने दें, प्लक द फ्लावर्स। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको लेट वाले फिक्रों का सादा तरीका और उनको नेगेटिव बनाने का तरीका, दोनों तरीके ही सिखा दिए। ठीक है, अब जिस तरह इम्पेरेटिव फिक्रे जो होते हैं वो सवालिया नहीं होते, इसी तरह लेट वाले फिक्रे भी जो है ना वो सवालिया नहीं होते। ठीक है, तो ये बात भी ज़हन नशीन रखिए। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आज अपना ये लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। तो मेरे मज़ीद लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना वो मैं अपने नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। अब मैं अगले लेक्चर्स में टेंसेस शुरू करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे अगले लेक्चर में सबसे पहले अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सीखेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।